राम 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 नारायण 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 नारायण। ये जो संसार है ये पूरा साक्षात भगवान का रूप है और भगवान ने लीला के लिए सृष्टि की रचना की। मतलब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, जल बनाया, हवा बनाई। अब क्या हुआ कि हमारी जो एकता है वो भगवान के साथ है और हमने जो अपनापन है वो भगवान के तो हम सोते हैं, लेकिन भूल से हमने क्या कर दिया, अपनापन ही शरीर और संसार में लगा। जब से लगाया तब से हमारा जन्म मरण शुरू हो गया और उसके अपनापन करने का भी एक कारण बताया कि हम हेतु भगवान के और भगवान में अपार आनंद है, भगवान में अपार शक्ति, सब कुछ भगवान में है, लेकिन हम संसार के शरीर संसार से सुख चाहने शुरू कर दिए। ये हमारे दुख का खास कारण है। अब भगवान की प्राप्ति का अर्थ और रेशे क्या है? भगवान तो प्राप्त है, हमारी स्थिति अभी भगवान में है, लेकिन हम संसार से सुख चाहते हैं। तो करना क्या है? आगे करना है जो संसार में सुख का जो भ्रम है वे सुख ही छोड़ना है। सुख छोड़ते संसार छूट जाएगा, संसार छूटते हमारी स्थिति भगवान में करी नहीं, हमारी एकता भगवान के साथ है, हम पहले से भगवान की गोद में हैं। अब दूसरी समस्या हमारे ये आ रही कि हम भगवान को अलग से देखना चाहते हैं। हम सभी भगवान के स्वरूप हैं, जिसे भाई कोयला भट्टी से अलग होने से काला हुआ। इसी प्रकार जब से हम भगवान को छोड़ करके शरीर संसार को चाहने लगे, शरीर संसार से सुख लेने लगे, तब से कोयला बन गए, भगवान से अलग हो गए। अब जैसे कोयले को भट्टी में डाला तो कोयले सहित पूरी भट्टी प्रकाशमान है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही हमारी जगह सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा। अब हम फिर टुकड़ा करके अलग से देखना चाहता है, ये एक दूसरी भूल है। अब मान लो कोयला भट्टी को देखना चाहते हैं, अब वो तो खुद ही भट्टी रूप ही है, वो तो अग्नि रूप ही है। ऐसे भगवान को अपना मानते ही हम भगवत पहले से भगवत स्वरूप ही हैं। संसार को छोड़ते ही जो कालापन था वो दूर हो जाएगा और प्रकाश तो स्वतः है। और तीसरी भूल ये हो रही कि हम भगवान की प्राप्ति धीरे धीरे चाहते हैं कि समय पाकर के मिलेंगे भगवान, अभी नहीं मिलेंगे। तो ये भी दूसरी भूल है। मतलब भगवान प्राप्त है, संसार मिला हुआ है, लेकिन ये तो जा रहा है। संसार नाम किसका है? संसार 5 पदार्थों से बना हुआ है और निरंतर क्रियाशील है। पृथ्वी है, हवा है, आकाश है, अग्नि है, वायु है। इन 5 चीजों से हमारा शरीर बना, 5 चीजों का संसार बना। अब देखो लगातार ये सब गतिशील है, क्रियाशील है। जैसे हवा देखो, कभी तेज चलती, कभी धीरे चलती, कभी मंद चलती है। गर्मी कभी तेज पड़ती, कभी कम पड़ती है। सर्दी कभी ज्यादा, कभी कम। अब संसार है, देखो लगातार मकान बनाए थे नए, वो पुराने हो गए। हमारा शरीर जन्म के समय अलग था, आज वैसा नहीं है। तो ये क्या है? ये माया भगवान की, ये निरंतर क्रियाशील है, हमारे क्रिया करने से नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति के 3 उपाय बताए थे, एक तो करना, दूसरा होना और तीसरा है। तो करना क्या है कि शरीर का सदुपयोग। शरीर है वो संसार के काम आने की चीज है, तो संसार से काम आ जाओ और उनसे कुछ चाहना मत करो, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब दूसरा है, हम अगर संसार के लिए करेंगे तो हमारा करना पूरा हो गया, पूरा होने पर हमारी दूसरी स्थिति में चले जाएंगे। कौन सी में? होना में। तो कि भाई क्रिया तो स्वतः हो रही, ये करने की ऊंची स्थिति। पहले में हम जान के क्रिया कर, भाई मैं क्रिया कर रहा हूं, भाई जैसे हम भोजन कर रहे हैं, कुछ क्रिया हम करते हैं ना, लेकिन अधिकांश क्रियाएं स्वतः हो रही।
तो करने का भाव मिट करके जब ज्ञान होगा तब ये होगा कि ये तो निरंतर क्रिया। मान लो शरीर में तुम क्रिया कर रहे हैं, बताओ मकान में कौन सी क्रिया कर रहे हैं? मकान भी तो पुराना हो रहा है, इसमें कौन क्रिया कर रहा है? ये स्वतः पुराना हो रहा है। छोटा बच्चा है, स्वतः बड़ा हो रहा है। पेड़ पौधे हैं, छोटे से स्वतः बड़ा हो रहे हैं और अंत में उनकी आयु पूरा सूख के नीचे गिर जाएंगे। इसी मनुष्य का जन्म होके बूढ़ा होके मृत्यु हो जाती है। तो इसका नाम है होना। मतलब ये तो स्वतः हो रही है, हमारे करने से नहीं हो रही। क्रियाएं हैं वो स्वतः हो रही है। ये ज्ञान की ऊंची स्थिति है। फिर वो क्या करता है? क्रियाशील वस्तु को छोड़ ही देता है कि मेरे को सुख लेना नहीं। जब तक सुख लेंगे तब तक हमारा शरीर संसार से संबंध है। और भगवान ने साफ साफ कहा, भगवान ने साफ साफ अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन तुम इस सुख को छोड़ सकते हो, तुम्हारे में सामर्थ्य है। तो अर्जुन को कहने का मतलब क्या है? हम सभी को भगवान कह रहे हैं कि आप शरीर संसार में जो अपनापन कर रखा है, जो सुख लेने का जो आपको भ्रम है, ये आप छोड़ सकते हो। ये शक्ति आप में है। तो छोड़ दे। हमारी स्थिति कहाँ है? भगवान में। भगवान का नाम है और है में अपनापन है। वो भक्ति अपनापन होती जो हमारी अलग जो सत्ता थी वो मिट जाएगी और केवल भगवान ही रह जाएंगे। है में कुछ संस्कार रह जाते हैं, लेकिन अपनापन में वैसे जो अलग संस्कार थे वो भी नहीं रहते। ये भजन की 3 स्थिति है। पहले करना, करते करते फिर होना, मतलब ज्ञान हो जाएगा कि भाई प्रकृति स्वतः क्रियाशील है और हमारी सत्ता जीव की 3 है। देखो जैसे शंकर भगवान पार्वती के बारे में आता है, नारद जी महाराज ने जाकर के पार्वती जी को, वो नारद जी का काम चुगली करना, जाके चुगली कर दी कि देखो हे पार्वती तुम तो बार बार जन्म रही मर रही हो और ये शंकर भगवान तो जीव के 3 हैं। अब इसका रेशे क्या है? इसका रेशे है शंकर भगवान उस सत्ता का नाम है, उस हे का नाम है जिसमें कोई क्रिया नहीं है। तो वो सत्ता हमारे में भी है, हे रूप से वो सत्ता हमारे में भी है। तो कि ये शंकर भगवान तो हे का कभी जन्म मरण होता ही नहीं। तो नारद जी ने यही कहा ना कि शंकर भाई हे पार्वती शंकर भगवान का जन्म मरण नहीं हो रहा, तुम तो बार बार जन्म रही मर रही। अब पार्वती जन्म बार बार जन्म मरण क्यों हो रहा है? वो शरीर को सच्चा मान रही है, शरीर प्रकृति का बना हुआ है। तो कहा कि तुम शंकर भगवान अमर कथा जानते हैं। तो अमर कथा क्या थी? ये सत्संग थी। सत्संग सुनाई, अरे मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए शरीर नहीं है। तो क्या हो गई? पार्वती अमर हो गई। अरे पार्वती होगी तो जो भक्त लोग सत्संग सुनने वो भी अमर हो जाएंगे। जब शरीर संसार में अपनापन है, जब तक हम मृत्यु में बार बार जन्मेंगे। देखो पार्वती भी बार बार जन्मी मरी। जैसे अपना छोड़ेंगे अमर है हम तो पहले से होना थोड़ी है। तो बार बार भगवान ये कह रहे हैं, इस बात को आप गैर से समझो। ये चीज पर ही आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसके सुख में अटके हो। हमारे भगवान की प्राप्ति में आड़ क्या है? मुख्य भगवान प्राप्त है, अभी मिले हुए हैं, लेकिन हमारी जो चाहना है, हमारा अपनापन है वो शरीर संसार में, और उस अपनापन का कारण है सुख। वही भगवान संत महात्मा ने कृपा करके बीमारी बता दी, दवाई बता दी। अब लेने का काम तो अपना है ना। लेने का मतलब इसको काम में लो, इसको धारण करो कि भाई शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तो फिर ये मेरा क्यों दिख रहा? कि सुख के कारण। तो सुख छोड़ना हो अपने हाथ में कहाँ है? देख लो जो भी साधक भक्त हुए हैं उनका पहले का जीवन ठीक नहीं था। जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने संसारी चीजों को छोड़ दिया। जो भी भाई अशुद्ध खान पान था, अशुद्ध काम, वो सबका त्याग कर दिया। ऐसे ही त्याग करते करते एक दिन शरीर संसार का भी त्याग कर, ये भी मेरा नहीं है, त्याग करते ही मुक्ति हो गई और भगवान को अपना मानते ही भक्ति हो गई। मेरा भाई क्या समझ भाई? मारो तो गिरधर गोपाल, जो मारो संसार में कोई नहीं है, एक भगवान है, दूसरा नहीं कोई रे। तो हमारे मीरा भाई में क्या भेद है? हमने दूसरों को अपना मान रखा। भगवान भी मेरे हैं लेकिन साथ में शरीर भी मेरा है, लेकिन मीरा भाई का दूसरा नहीं है। ये मीरा भाई का स्वरूप है। अब हम दूसरे को अपना क्यों मान रहे हैं? दूसरे को हम अपना क्यों पकड़ रहे हैं? कि उनसे सुख चाहते हैं, दूसरों से सुख चाहते हैं।
यही खास बोले। तो भगवान ने साफ कह दिया, आप इस सुख को छोड़ सकते हो, आप में शक्ति है, अब छोड़ो नहीं छोड़ो आपकी मर्जी। जब भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना की तो भगवान ने जीव को छूट दी। क्यों दी? भगवान ने तो खेल रचाया। भाई जब खेल खेलते, मान लो कबड्डी खेलते हैं, तो उसमें पक्षपात नहीं होता कि अमुक आदमी को नहीं पकड़ेंगे। मारवाड़ी भाषा में कहा होते हैं, कबड्डी में काको नहीं लागे। तो कहने का मतलब है हम संसार को अपना मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, भगवान ने छूट दी। अब छूट का क्या हुआ? गलत हमने उसका उपयोग कर लिया। क्या कर लिया? इस छूट, वो अपनापन करना तो था भगवान में, और कर लिया शरीर संसार में। यही गलती की। एक ही गलती का फल है 84 लाख योनि, और एक ही गलती को सुधार कर लो, भगवान की प्राप्ति। एक ही तो काम करना। ऐसे शास्त्र में दो बातें बताई कि हमारे पास दो चीजें कि भाई एक तो भगवान की सत्ता हम खुद हैं, अंश हैं, और एक शरीर संसार का अंश है। तो अपने आप को तो भगवान का मानो और भगवान का इशारा लो। पहला काम तो अपना ये है कि भाई मैं तो केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये तो पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम है शरीर संसार का। तो शरीर के द्वारा संसार के काम आ जाओ। बस दो ही तो काम है, दो ही चीज है, दो ही काम है। तो पहला काम है, मुख्य काम है, खास काम है भगवान को अपना मानना कि भाई अपना कोई संसार में है तो केवल एक परमात्मा, और कोई अपना नहीं है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं। भाई ज्यादा ज्ञान हमारे को याद नहीं रहता, हम सीख नहीं सकते, कोई बात नहीं, कम से कम दो बातें याद रख सकते हैं। और दो नहीं तो कम से एक तो रख लो कि मैं तो भगवान का, भगवान हमारा शरीर है संसार का। दोनों को देना, अपने आप को भगवान को देना और शरीर संसार को देना। मतलब संसार का काम तो कर दो, लेकिन वापस फल की चाहना मत। अमुक आदमी मेरा सहयोग करे, मेरी सहायता करे, भाई उसको देना था, कुछ लेना है ही नहीं। और अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान से भी कुछ लेना नहीं। इस काम पूरा है। इस दो काम के लिए हम यहाँ संसार में मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, और भगवान ने दिया है। उसका सही जगह ये इसका सदुपयोग है। अब हमने क्या कर दिया? उनको अपना मान लिया। अपना मान करके संसार भी मैं क्यों यूं करे, भगवान भी मैं क्यों यूं करे, दोनों कब्जे में कर लिया। कब्जे में होना नहीं है, कब्जा छोड़ना है। भगवान को सुपुर्द करना। तेरा तुझको अर्पण। भगवान की सत्ता भगवान को दे दो, और संसार का शरीर है वो संसार को दे दो। बस अपना काम पूरा, अपन फ्री। सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंसी वाला जय हो। राम राम राम। आता संगत बढ़िया लगी कि वही शरीर संसार में छोड़ना ही अमर होना है। बस खास बात है, ये अपना है ही नहीं। भाई एक दिन जाएगा तो उसको पहले छोड़ना। काम में भलाई लो, लेकिन अपना नहीं मानना, और भगवान को अपना मान। मूल बात क्या हुई? मूल बात हुई अपनापन। संसार में अपनापन छोड़ना और भगवान में करना। अभी हमारा अपनापन संसार में है और भगवान से छूटा हुआ है, तो उसको वापस भगवान में जोड़ दो और संसार से तोड़ दो। राम 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 राम। आपको संग बढ़िया लगे कि भाई अपना अपने करना, भगवान में कर लिया। बस जब से हमारा जन्म मरण शुरू हो गया, अब उसको ठीक कर लो। अब मनुष्य जन्म में इसको ठीक कर लो। ये मनुष्य जन्म का खास काम। राम राम राम। राम राम। हाँ भगवान आज गया संगत बढ़िया लगी। भाई भगवान को अपना अपन करना, संसार को छोड़ना। हाँ बस ये चीज का देखो, भगवान को अपना अपन सुबह नहीं तो संसार को छूट जाए। तो कल जो बात बताते हैं कि सब छूट का देख लो। पति छूट गो, बेटो छूट गो, सब छूट, लेकिन भगवान ने पकड़ लेते, भगवान को छोड़ता है।
कौन छोड़ तो ये तो छूटन की है, अंत में छूटन की है। हाँ छोटी है अंत पर छोड़। हाँ बस जो छूट भी नहीं छोड़ना है, और जो सदा हाथ है उसी को अपना पकड़ना है। इतनी तो बात और क्या बताओ। सिया रामचंद्र भगवान जय, और मुकुट बंसी वाले नारायण नारायण।